everyone, this is Dr. K.S. Chowgule and in today's video we are going to discuss about the dry gangrene. गैंग्रीन के बहुत से टाइप्स और सब टाइप्स होते हैं जिनके अंदर एक महत्वपूर्ण प्रकार होता है ड्राई गैंग्रीन। तो मुझे बहुत से जो कमेंट्स आ रहे हैं तो उसमें से कुछ किसी पेशेंट को ड्राई गैंग्रीन हो सकता है, वेट गैंग्रीन हो सकता है, इंटरनल गैंग्रीन हो सकता है। तो जो गैंग्रीन के जो टाइप्स होते हैं उनमें से कौन से टाइप के अंदर आपका गैंग्रीन आता है, ये आपको जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ इस सीरीज़ में, तो वो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो गैंग्रीन है वो ड्राई गैंग्रीन है या फिर वेट गैंग्रीन है या फिर गैस गैंग्रीन है या फिर इंटरनल गैंग्रीन है। तो जो भी टाइप्स और सब टाइप्स है उनके बारे में हम शॉर्ट में इस कुछ आने वाले कुछ वीडियोस में बात करेंगे। तो आज हम इसमें बात करेंगे ड्राई गैंग्रीन के बारे में। तो देखिए, ड्राई गैंग्रीन होने का जो रीज़न होता है वो बेसिकली वही होता है कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। तो उस एरिया को ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो टिश्यूज़ जो स्किन होती है वो डेड होने लगती है। तो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में गैंग्रीन बन जाता है। फिर वहाँ पर स्किन का डिस्कलरेशन होना, वहाँ पे दर्द होना, सूजन आना, ये से भी कुछ लक्षण वहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। वहाँ पर जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। जैसे कि स्किन आप कह सकते हो कि स्किन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। वहाँ पर ब्लैक कलर या फिर ब्राउन पर्पल कलर भी हो सकता है। गैंग्रीन के जो भी टाइप्स होते हैं उनमें ड्राई गैंग्रीन एक ऐसा टाइप है या फिर ऐसा प्रकार है कि ड्राई गैंग्रीन का जो स्प्रेड होता है वो कम से कम, मतलब कि उसका स्पीड जो होती है स्प्रेड होने की, वो ड्राई गैंग्रीन की स्प्रेड होने की जो स्पीड है वो बाकी टाइप्स ऑफ गैंग्रीन के मुकाबले कम होती है। और ड्राई गैंग्रीन अगर सही समय पर शुरुआत में ट्रीट किया जाए तो गैंग्रीन का ट्रीटमेंट के लिए या फिर रिकवरी के लिए सबसे आसान अगर कोई प्रकार है तो वो होता है ड्राई गैंग्रीन। अगर ड्राई गैंग्रीन को सही समय पर ठीक से ट्रीट किया जाए तो ड्राई गैंग्रीन आसानी से रिकवर हो सकता है, आसानी से ठीक हो सकता है। ड्राई गैंग्रीन जो होता है वो अपीयरेंस में, देखने में भी ड्राई ही होता है। जैसे कि नाम में बताया गया है ड्राई गैंग्रीन, तो ड्राई गैंग्रीन अपीयरेंस में दिखने में भी ड्राई ही होता है, उसमें कोई भी मॉइस्टनेस या कोई भी वेटनेस नहीं दिखाई देता। ड्राई गैंग्रीन में इन्फेक्शन के कोई भी साइंस और सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। अगर आप ड्राई गैंग्रीन के उस बॉडी पार्ट को देखें तो वहाँ पर आपको इन्फेक्शन के कोई भी चांसेस, कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देंगे। तो ये कुछ पर्टिकुलर हैं जो कि ड्राई गैंग्रीन को बाकी टाइप्स ऑफ गैंग्रीन से अलग करती है। तो ड्राई गैंग्रीन होने का जो रीज़न होता है, उसके जो लक्षण होते हैं, इसके बारे में अभी हमने इसी में बात की। तो अगर इसको डायग्नोस करना है तो डायग्नोस करने के लिए जो बाकी के टाइप्स ऑफ गैंग्रीन के लिए जो प्रोसीजर फॉलो की जाती है वही यहाँ पर भी फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि उस पेशेंट का उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का एक्सरे लेना या फिर MRI स्कैन करना या फिर वेनोग्राम करना। कुछ केसेस में अफेक्टेड बॉडी पार्ट की अल्ट्रासोनोग्राफी भी करनी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ ब्लड टेस्ट, जैसे कि उस पेशेंट का WBC काउंट चेक करना। WBC काउंट की वजह से हमें पता चलता है कि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन की शुरुआत हुई है कि या फिर नहीं हुई है। तो ये कुछ ब्लड टेस्ट या फिर एक्सरे, CT स्कैन, MRI स्कैन, वेनोग्राम, इन सभी टेस्ट की हेल्प लेकर के हम डायग्नोस कर सकते हैं कि उस पेशेंट में ड्राई गैंग्रीन है कि या फिर नहीं है। ड्राई गैंग्रीन के बारे में सबसे पहली बात तो ड्राई गैंग्रीन के पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करके, उसके अफेक्टेड बॉडी पार्ट को फिजिकली एग्जामिन करके हम जान सकते हैं कि ये ड्राई गैंग्रीन है या फिर नहीं है। और एक बार जानने के बाद फिर उसको क्लिनिकली कंफर्म कराने के लिए फिर, जैसे मैंने अभी बोला, ये सभी टेस्ट किए जाते हैं। तो अगर बात करें ड्राई गैंग्रीन की ट्रीटमेंट के बारे में, तो अगर ड्राई गैंग्रीन को शुरुआत के समय में या फिर उसके इनिशियल स्टेज में अगर ट्रीट किया जाए, ड्राई गैंग्रीन रिकवर होने में बहुत ही आसान कहने का मतलब है कि बाकी जो उसके टाइप्स होते हैं उनके मुकाबले बहुत आसान होता है। बाकी के अगर आप टाइप्स देखो, गैस गैंग्रीन या फिर वेट गैंग्रीन, वो इतनी आसानी से ठीक नहीं होते। लेकिन ये ड्राई गैंग्रीन ईजिली क्योर हो सकता है अगर आप शुरू में ट्रीट करो तो। इसी के साथ साथ किसी पेशेंट में हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी या फिर वैस्कुलर सर्जरी का भी सहारा ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। तो ये कुछ हमने शॉर्ट में बात की ड्राई गैंग्रीन के बारे में। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वेट गैंग्रीन के बारे में। अगर आपके कुछ इसके विषय में डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।